हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। क्या आप भी इंग्लिश बोलते बोलते अचानक से अटक जाते हैं? तो याद कर लीजिए ये डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स। इन्हें एक बार याद कर लिया तो आप इंग्लिश बोलते समय कभी नहीं अटकेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब जो अपने डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन, जिसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग ऑफ मशीनरी। मशीन का काम करना बंद करना या खराब हो जाना। अब इसे एग्जाम्पल पे देखते हैं। हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द ऑफिस। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन यूज करते, लेकिन यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है, इसलिए हमने ब्रेक डाउन की जगह पर ब्रोक डाउन यूज किया है, क्योंकि ब्रोक जो है वो ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोक सेकेंड फॉर्म एंड ब्रोकन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फिगर आउट, which means to understand, to solve something। यानी किसी चीज को, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसे समझना, इसे कहते हैं फिगर आउट करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई कांट फिगर आउट हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं या मैं समझ नहीं सकता कि मैं अपने कंप्यूटर को कैसे ठीक करूं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स to cancel, which means रद्द करना। How to use it in a sentence? The match has been called off due to rain। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया है। Next one is look forward to, which means to be excited about a future event। उत्सुक होना, किसी भविष्य की घटना के लिए उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। I look forward to meeting you, which means मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। I look forward to meeting you। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी look forward यूज करते हैं उसके साथ में to preposition जरूर लगती है, और उस preposition के बाद जो verb आएगी वो ing फॉर्म में होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हम अपनी डेली स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, दैट इज कैरी ऑन, which means to continue, जारी रखना। किसी काम को जारी रखने के लिए जब हम कहते हैं कैरी ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू गो, यू ऑल कैरी ऑन विद योर पार्टी। मुझे जाना है, तुम लोग अपनी पार्टी जारी रखो। जब किसी को कोई चीज जारी रखने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कैरी ऑन। नेक्स्ट वन इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स टू फाइंड और मीट बाय चांस, किसी से अचानक मिल जाना। इस सेंटेंस में देखते हैं। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। I came across an old friend at the market, which means मुझे बाजार में एक पुराना दोस्त मिल गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। सेंटेंस में देखते हैं। प्लीज लुक आफ्टर माई प्लांट्स व्हेन आई एम आउट स्टेशन। जब मैं बाहर रहूं तो कृपया मेरे पौधों की देखभाल करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है गिव अप। गिव अप मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग, हार मान लेना, यानी कोशिश करना छोड़ देना, हार मान लेना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। यू कांट गिव अप जस्ट बिफोर योर एग्जाम। तुम अपनी परीक्षा से ठीक पहले हार नहीं मान सकते। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेकअप। मेकअप विच मीन्स टू इन्वेंट अ स्टोरी और मेक एन एक्सक्यूज, कहानी गढ़ना या बहाना बनाना। सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज करना है। शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, ये हमने पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाया है। इसका मतलब है उसने देर से आने का बहाना गढ़ा, उसने देर से आने का बहाना बनाया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिक अप। पिक अप विच मीन्स टू कलेक्ट समवन और समथिंग, किसी को लेना या उठाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को लेना या उठाना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है देखते हैं। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, व्हिच मीन्स क्या आप मुझे हवाई अड्डे से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स
टू पोस्टपोन, स्थगित करना, टालना। सेंटेंस में देखते हैं, दे हैव पुट ऑफ देयर वेडिंग अंटिल नेक्स्ट ईयर, व्हिच मीन्स उन्होंने अपनी शादी अगले साल तक के लिए टाल दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, दे हैव पुट ऑफ देयर वेडिंग अंटिल नेक्स्ट ईयर। पुट ऑफ जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी टेंस में चेंज नहीं होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में पुट की फॉर्म सेम रहती है, पुट पुट पुट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेट अप। सेट अप मीन्स टू एस्टैब्लिश, स्थापित करना। एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड इज गोइंग टू सेट अप अ न्यू बिजनेस दिस मंथ। मेरा दोस्त इस महीने एक नया व्यवसाय स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई। ये टेक ऑफ वर्ड हम फ्लाइट के लिए यूज करते हैं, उड़ान भरना। सेंटेंस में देखते हैं, द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, व्हिच मीन्स विमान ने तय समय पर उड़ान भरी। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाया है, इसलिए टेक ऑफ को हमने टुक ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट और रिफ्यूज, अस्वीकार करना, मना करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। He turned down the job offer because the salary was not up to his expectation. उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वेतन उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज रन आउट ऑफ, विच मीन्स टू यूज अप ऑल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। We have run out of sugar, so I need to go to the grocery store. हमारे पास चीनी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे किराने की दुकान पर जाना होगा। जब भी कोई चीज खत्म हो जाती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तब हम ये फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, रन आउट ऑफ। फाइंड आउट, विच मीन्स टू डिस्कवर, पता लगाना। सेंटेंस में देखते हैं, She hired a detective to find out the truth about her friend. उसने अपने दोस्त के बारे में सच्चाई जानने के लिए एक जासूस को काम पर रखा। To find out means to discover, पता लगाना। Next phrasal verb is drop out. Drop out means to leave school or college without finishing, यानी कि कॉलेज या स्कूल को बिना फिनिश किए, बिना खत्म किए बीच में पढ़ाई छोड़ना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, लेट्स सी। He dropped out of college to join film industry. फिल्म उद्योग में शामिल होने के लिए उसने पढ़ाई के बीच में कॉलेज छोड़ दिया। Next one is bring up. Bring up means to raise a child. किसी बच्चे का पालन पोषण करना, यानी उसकी परवरिश करना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, let's see. She was born and brought up in New York. उनका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ। तो अगर इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोलने में कभी नहीं अटकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।